देखिए आगे हम बात करें तो झारखंड की जनता त्राहिमाम कर रही है। गर्मी में पानी बिजली के संकट से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी से महंगाई की मार भी पड़ने जा रही है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा में खाना भी महंगा हो सकता है और इधर धनबाद में होटल में ठहरना भी महंगा हो गया है। देखिए रिपोर्ट में। बिजली पानी को लेकर त्राहिमाम, महंगाई की मार से लोग बेहाल, जनता बेहाल, सियासत में उबाल। झारखंड में भीषण गर्मी के बीच पानी के लिए जनता बेहाल है। चापानल खराब पड़े हैं, नल जल योजना का हाल बेहाल है। बूंद बूंद को लेकर जनता तरस रही है। बीजेपी का दावा है कि झारखंड में 80,000 चापानल खराब हैं। पानी बिजली को लेकर बीजेपी ने 6 मई से सड़क पर उतरने का भी ऐलान किया है, लेकिन मंत्री ने बीजेपी के आरोप को हवाई बताया है। मंत्री ने कहा है कि 80,000 की बात तो दूर, विपक्ष सिर्फ खराब पड़े 800 चापानलों की लिस्ट दे दे। माताएं बहनें 1-2 किलोमीटर जा करके घड़ा में, डेगची में, जो लोग बोलते हैं बर्तन डेगची बोलते हैं देहात में, उससे पानी ला करके पीने को मजबूर है। ढोड़ा का, तालाब का पानी लोग पीने का काम कर रहे हैं। देहात में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। विपक्ष अगर ये बात कर रही है कि 80,000 चापाकल है, हम विपक्षी साथियों से बड़ा विनम्रता से इस बात को आग्रह करेंगे कि आप 800 पूरे राज्य में 800 चापाकल जो खराब है उसकी सूची उपलब्ध करा दें, तो मैं मान लूं कि आप ईमानदारी पूर्वक राज्य की जनता के प्रति कटिबद्ध। आसमान से आग बरस रही है, लेकिन भीषण गर्मी में भी बत्ती गुल है। बिजली की आंख मिचौली के कारण लोग पसीने से तर हो रहे हैं। दूसरी ओर बिजली पर सियासत में उबाल है। जनता त्राहिमाम कर रही है। हल्के से बारिश पानी में ही रात भर बिजली कटी हुई रह रही है। इसका सूद लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। आज इतनी गर्मी में लोग इतने परेशान हैं, लाइट से हवा नहीं आ रही, उसकी पंखा नहीं है। जब रघुवर दास जी ने अपने शासनकाल में इस अंडरग्राउंड केबलिंग की शुरुआत की थी, उसके बाद लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में सत्तासीन रही, तो आप लोगों ने क्या किया? भीषण गर्मी के बीच बिजली पानी के लिए जूझ रही जनता पर महंगाई का मार पड़ा है। देश में कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। 19 केजी कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 994 रुपए तक महंगा हो गया है। 2256 रुपए 50 पैसे की जगह 3250 रुपए 50 पैसे में कमर्शियल गैस सिलेंडर। 5 किलो का फ्री ट्रेड LPG यानी कि FTL सिलेंडर 262 रुपए महंगा। 5 किलो का FTL रिफिल 597 की जगह अब 859 में। 5 किलो का FTL न्यू कनेक्शन 1541 की जगह अब 1803 में। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से चाय, नाश्ते और थाली महंगी होगी। शादियों में केटरिंग भी महंगी हो सकती है। 10% मान के चलिए कि चीज़ों का रेट बढ़ जाएगा। 10% एनी हाउ 10 से 15% बढ़ेगा। देखिए पहले समोसा 10 रुपये बिकता था, अभी 15 रुपये बेचना पड़ रहा है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से न सिर्फ होटलों में खाना महंगा होगा, बल्कि धनबाद में होटलों में ठहरना भी महंगा पड़ेगा। नगर निगम अब होटलों के रूम रेंट पर 2 से 5% तक सेस वसूलेगा। उसमें जितने भी हम लोगों के यहाँ पर होटल हैं धनबाद नगर निगम क्षेत्र में, उन सब का रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैटेगरीज बनी हुई है कि जिस होटल पे जितना % GST बनता है उसके हिसाब से 2, 2.5 और 5% तक हम लोगों का उसमें जो भी बिल वो देंगे उसमें 5% हम लोगों का भी ऐड करके देंगे, जिसका फिर हम लोग बाद में उन लोगों से वसूली करेंगे। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट में खाना महंगा पड़ेगा, लेकिन घर में खाना बनाने पर फिलहाल कोई असर नहीं होगा। घरेलू गैस के दाम के स्थिर रहने से आम लोगों को फिलहाल राहत मिली हुई है, लेकिन पानी बिजली संकट से जूझ रही जनता को अब होटल में खाने और ठहरने तक के लिए जेब खाली करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। देखिए आज 11 स्पेशल में उन तमाम मुद्दों की चर्चा करेंगे जो से लेकर जनता से जुड़ी है। जनता लगातार पानी, बिजली हो या तमाम बुनियादी सुविधाओं की क्यों ना बात हो रही है, इन तमाम मुद्दों से त्राहिमाम कर रही है।
बेहाल है। और ऐसे में कई बार हमारे पास खबरें सामने आती हैं कि तमाम जिलों में, चाहे वो आदिवासी समुदाय के लोग रह रहे हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्यों न रह रहे हो, चापाकल की किल्लत है, तो कहीं पे जल मीनार खराब पड़े हैं। तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी। ऐसे में हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है, तो जिस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए। प्रतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत पर। हमारे साथ कांग्रेस से सुनील जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत पर। और देखिए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। रांची से हमारे साथ रुचि बनी हुई है और जमशेदपुर से हमारे साथ प्रभात बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले गेस्ट के पास भी जाएंगे, लेकिन रुचि का पहले रुख कर लेते हैं। रुचि, देखिए, हमारे साथ अगर हम बात करें बुनियादी सुविधाओं की, तो कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां जनता पानी बिजली के संकट से बेहाल नजर आती है। कई बार हमने ऐसी खबरें भी देखी है जहां 20 से 30 किलोमीटर अभी के दौर में भी उन्हें जाना पड़ता है, जो एक पीने के साफ पानी को लेकर कुएं से काम चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता अब त्रस्त नजर आ रही है। ऐसे में लगातार आप रांची में जनता के बीच में बनी हुई है, उनका इस पर क्या कुछ कहना है? क्योंकि देखिए, समय तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं समस्याओं का जो हल है वो नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, पानी बिजली की परेशानी से आम जनता तो परेशान है, ये आम जन परेशान है। और ऐसे में देखिए, जिस तरीके से राजधानी रांची का हाल है कि आए दिन अगर आंधी और बारिश जरा से भी आती है तो फिर बिजली चली जाती है, 6-6 घंटे तक बिजली गुल रहती है। जब राजधानी रांची की ऐसी स्थिति है, तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, जो सुदूरवर्ती इलाके हैं, वहां पर बिजली नहीं रहने के कारण लोगों को परेशानी होती है। देखिए, दो मूल समस्याएं हैं। आगामी दिनों में बीजेपी चरणबद्ध आंदोलन भी करने वाली है, सड़कों पर उतरेगी। और ये दो जो मूल समस्याएं हैं, दो जन समस्या, जो कि बिजली संकट, आए दिन लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर जल की बात करें तो आपने कहा कि 10-10 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर जो पैदल लोग जा करके और पानी लेकर के आते हैं। कई चापानल जो हैं वो सूखे पड़े हैं। अगर एक अमूमन आंकड़े की बात की जाए तो 50,000 से अधिक ऐसे चापानल हैं जो सूखे पड़े हैं। ऐसे में लोगों को, अगर नल जल योजना की बात करें, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। राजधानी वासी के बीच हम उपस्थित है। पहले तो हम बात करेंगे बिजली और पानी को लेकर के, कि जो आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जरा से भी आंधी पानी आती है, देखिए, अंडरग्राउंड केबलिंग की बातें आपने सुनी होंगी। 2016 से 18 के बीच जब तत्कालीन रघुबर दास जी थे, केबलिंग का जो कार्य है वो होना था, लेकिन महज 10%, अगर अब तक 2022 तक के रिकॉर्ड की बात करें तो मात्र 10% ही काम बहुत धीमा हुआ है। कितनी परेशानी हो रही है बिजली नहीं रहने? अभी तो मैम बिजली ना रहने से काफ़ी परेशानी हम लोगों को मतलब उठाने पड़ रही है, और डीजल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो निश्चित रूप पे डीजल लग रहा है, तो उसमें तो मतलब कहीं ना कहीं कॉस्टिंग हम लोगों की ज़्यादा आ ही रही है। और एलपीजी को भी देखा जाए तो एकदम से 1000 का डिफरेंस आ गया है, बढ़ गया है। तो जिसके कारण अब हमारा तो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है ही है मैम। बिल्कुल, एलपीजी पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन फिलहाल बिजली और पानी, जो कि जनता की मूल समस्याओं में से मूलभूत ये सुविधा होनी चाहिए। और चूंकि हम राजधानी में रह रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है, बिजली को लेकर के जो बिजली कटौती है आए दिन बनी रहती है? परेशानी है बिजली का, पानी का, दोनों ही का बहुत परेशानी है। चापाकल वगैरह मोहल्ले में सारे सूखे हुए हैं, पानी टैंकर से भी पहुँच नहीं पा रहा टाइम से, सारे बहुत सारे दिक्कत है। गैस का बहुत दिक्कत है, ऊपर से गैस को 25 दिन कर दिया गया है बढ़ा करके, जिसका यहाँ 25 दिन एक सिलेंडर चलता भी नहीं है। तो बहुत पहले ख़त्म होता है। इसका समस्या बहुत ज़बरदस्त है घर लोग का, यही सब समस्या चल रहा है। गैस का बहुत जोर है, महंगाई भी बढ़ गया है। 5 लीटर वाले सिलेंडर को भी 250 रुपये बढ़ा दिया गया है, उस पर भी दिक्कत है, वो भी नहीं मिल रही पूरा। हाँ, यही सब है। अंकिता, देखिए, बिजली पानी को लेकर के बीजेपी का चरणबद्ध आंदोलन जो है वो होने वाला है। प्रत्येक जिलों में इसे लेकर के आंदोलन होंगे। हालांकि जो यहाँ पर उपस्थित लोग हैं हाँ, देखिए, बिल्कुल रुचि, और साफ तौर पर जनता भी यही मांग करती है कि हमें क्या चाहिए, हमें बस चाहिए कि सही तरीके से सिस्टम में काम हो। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके पास आएंगे। फिलहाल हम अपने सहयोगी जमशेदपुर से प्रभात का रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए, रांची वासियों की भी यही परेशानी है कि उनका कहना है कि सिस्टम सही ढंग से चलना चाहिए ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। ऐसे में आप जमशेदपुर में बने हुए हैं, वहां की जनता का क्या कुछ कहना है? क्योंकि लगातार गर्मी का मौसम भी हल्का अभी से ही सूखने लगे हैं, और बिजली की बात हो रही है तो बिजली भी काफी ज्यादा जरूरी भी है गर्मी के दिन में, तो खास तौर पर ऐसे में बिजली और पानी की कहीं ना कहीं आंख मिचौली, और पानी के जल संकट को लेकर हम बात करें तो लगातार जो जनता है वो त्रस्त नजर आ रही है। ऐसे में जमशेदपुर की जनता का क्या कुछ कहना है?
चलिए, हमारे सहयोगी जमशेदपुर से हमारे साथ प्रभात बने हुए थे, उनसे हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से उनके पास जोड़ने की जरूर हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम अपने गेस्ट के पास रुक कर लेते हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी बने हुए हैं। प्रतुल शाहदेव जी का रुक कर लेते हैं। प्रतुल जी, आप लगातार देखिए, अगर हम बात करें, गर्मी का दिन है और हल कभी से ही सूखने लगे हैं और लोगों के बीच में जल संकट लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों ने एक आंकड़ा भी जारी किया था कि झारखंड में कहीं ना कहीं 80,000 के लगभग में जो चापानल है वो खराब पड़े हुए हैं। ऐसे में किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं, क्योंकि झारखंड की जनता जो है कहीं ना कहीं त्राहिमाम कर रही है तमाम मुद्दों को देखते हुए। अगले 2-3 मिनट में मैं आपको दिखाता हूं बिजली और पानी की रियलिटी झारखंड में। बिजली से बात शुरू करते हैं। गर्मी के समय झारखंड की जो पीक डिमांड है, ये पुराने आंकड़ों के अनुसार 2200 से 2600 मेगावाट पहुंच जाती है और कई दिनों से 2600 मेगावाट से भी ज्यादा चली जाती है। और राज्य का अपना उत्पादन आप सोचें सिर्फ 500 से 700 मेगावाट है, वो भी 2 महत्वपूर्ण जगहों से, पतरातू और तेनूघाट से। अब हमारा प्रश्न है, 6.25 वर्षों से ये सरकार लगातार सत्ता में है, उसने ऐसे क्या ठोस उपाय किए साहब? इस समय तक तो प्लांट शुरू हो सकते थे अगर वो शुरुआत करती। कई बार प्लांट के मेंटेनेंस के कारण अंकिता जी 400-500 मेगावाट का प्रोडक्शन हो जाता है। बाकी इनको सेंट्रल पूल से आवंटन 1000 से 1200 मेगावाट का होता है। ओपन मार्केट यानी दूसरे राज्यों से ये जो खरीदते हैं वो 400 से 700 मेगावाट होता है। जो डेफिसिट है प्राइम टाइम में इनका औसतन 300 से 400 मेगावाट गर्मी के दिनों में होता है और कई समय पीक समय में ये 500 तक मेगावाट तक ये डिफिसिट पहुंच जाता है। तो पहले तो आपको देखना होगा कि राज्य सरकार दीर्घकालीन प्लानिंग क्यों नहीं करती। सेंट्रल पूल में बहुत पहले से बिजलियां बुक हो जाती हैं कि साहब हमें पीक समय में बिजली चाहिए। ये केंद्र सरकार के साथ इन्होंने समन्वय स्थापित क्यों नहीं किया? पहले से क्यों नहीं कहा कि साहब हमारा जो बिजली का खपत है जो 1000 से 1200 मेगावाट सेंट्रल पूल से मिलता है उसे 1500 कर देते, तो यहाँ पे ये आंख मिचौनी नहीं होगी। और बिजली के बारे में तो प्रचलित है अंकिता जी कि बिजली आती कम है जाती ज्यादा है। ये कौन ऐसा व्यक्ति है स्टूडियो में आपके असिस्टेंट्स के अलावा आप हैं, जितने लोग हैं, कौन नहीं झेल रहा? झारखंड के राजधानी रांची में जब ये स्थिति है और अमूमन जो देहात के इलाके हैं, मेरा जो गांव है वहाँ मुश्किल से 8 से 10 घंटे तक बिजली रहती है, बाकी समय बिजली कटी रहती है और ये कहते हैं कि किसानों को हम लगातार दे रहे हैं। अब इनको ये भी बताना चाहिए कि देखिए इससे क्या क्या बाई प्रोडक्ट होते हैं। इन्वर्टर का, डीजल का खर्चा लगातार बढ़ रहा है, बैटरियों का खपत जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है, डबल मार हो रही है साहब। और दूसरा इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ है, स्मार्ट मीटर और बिलिंग एक बड़ी समस्या है। स्मार्ट मीटर में कहा जाता है कि जितने का बिल नहीं आता है उतने का बिल थमा दिया जाता है और बहुत सा इनका जो रिचार्ज वाला मीटर है वो लोगों के पास पैसा नहीं होता तो बंद हो जाता है। और अंकिता इन्होंने क्या किया, बड़ी चतुराई से 70% तक इन्होंने JVNL ने टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। वो तो झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसने 50 पैसे और 55 पैसे प्रति यूनिट घरेलू और शहरी इलाके में बढ़ाने की अनुमति दी। 50 और 55 पैसे सुनने में कम लग रहे हैं, लेकिन जब आप बिल में देखेंगी तो ये जो 1000 रुपए का बिल आता था वो सीधे बढ़कर 1400 से 1500 हो गया, जिसका 3000 का आता था वो 4000 से 4500 हो गया। तो बिजली की मार ये पूरे तरीके से झारखंड इसमें त्राहिमाम है। चलो बिल्कुल प्रतुल जी, आपने जो तमाम मुद्दे के बस सुनील जी से जवाब ले लेते हैं। सुनील जी, प्रतुल जी की आपने कहा था पानी आएंगे आपके पास, प्रतुल जी आएंगे। पहले बिजली की आपने बात की, बिजली पर ही बात कर लेते हैं सुनील जी से भी। कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए सुनील जी, आपने देखा कि प्रतुल जी ने तमाम बातों का जिक्र किया और हमने भी देखा है कि बिजली की आंख मिचौली इन दिनों काफी ज्यादा और बढ़ गई है। पिछले दिनों जो हमारे पास जो खबरें निकलकर सामने आई थी, कहा जा रहा था कि LPG की किल्लत की वजह से लोग ज्यादा इंडक्शन का इस्तेमाल कर रहे, उसकी वजह से ज्यादा भार पड़ रहा है, तो इसकी वजह से बिजली की आंख मिचौली हमें देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था भी तो सही करने की जरूरत है, क्योंकि जनता लगातार उसे त्रस्त होती हुई नजर आ रही है। तो क्या आप भी मान रहे हैं कि झारखंड में बिजली की आंख मिचौली हो रही है? अंकिता जी, भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है बिल्कुल निराधार आरोप है। बिजली की व्यवस्था आप देखेंगे यहाँ झारखंड में या राजधानी रांची में, बता रहे हैं हम लोग भी इसी रांची राजधानी में रहते हैं, बहुत कम बिजली रांची में कटता है या पूरे प्रदेश में कटता है। अब भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा नहीं है तो उस मुद्दे पर बार बार बात करना। भारतीय जनता पार्टी 14 वर्ष 14.5 वर्ष इस राज्य में सरकार रही। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार रही। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहे। इस राज्य की बिजली व्यवस्था के लिए 14.5 वर्षों में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड की और देश के प्रधानमंत्री क्या किए इस राज्य के लिए। आज पतरातू की जो आप बात करते हैं जहां, और आप तेनूघाट की जो बात करते हैं, जो 5 बिजली यहां से प्रोडक्शन जो झारखंड से होता है उस कांग्रेस की सरकार ने बनाया हुआ है। आपने एक भी बनाने का काम नहीं किया। दूसरा,
आपको बेरों में 17,500 मेगावाट का बिजली का एक आपका बना हुआ है जो आपका पूरे देश से सप्लाई लेता है, ट्रांसफर लेता है और देता है। तो आप समझिए कि जिन जिन जगहों पर आप जाइएगा तो भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य के लिए कोई काम करने का काम नहीं किया। और आप बात करते हैं राजनीति करनी है, आप राजनीति करते हैं, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, मानता हूं कि बिजली की थोड़ी समस्या जरूर है। जिस राज्य में आवश्यकता 2000 से 2200 मेगावाट की आवश्यकता है, वहां अगर 15 अपना प्रोडक्शन 500 से 700 मेगावाट होता है और हम सेंट्रल पूल से खरीदने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या जरूर है। लेकिन जिस तरह की समस्या प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, तो प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय करने का काम करती है। चलिए, इस पर राजनीतिक रूप अगर बात करें, बयान की बात करें, उस पर भी आएंगे। प्रतुल जी आपके पास भी आएंगे। फिलहाल हम अपने सहयोगी आप आएंगे, प्रतुल जी आएंगे, पहले आएंगे प्रतुल जी, पहले हमारे सहयोगी बने हुए हैं जमशेदपुर की जनता का तो राय समझ लीजिए। प्रतुल जी, जनता का राय समझ लीजिए पहले। फोन लाइन खोल दीजिए ना, बिल्कुल फीडबैक ले लीजिए। बिल्कुल, पहले जनता से ही ले लेते हैं। बिल्कुल, जनता के पास ही जा रहे हैं। जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात बने हुए हैं। प्रभात, देखिए लगातार जनता त्रस्त नजर आ रही है, चाहे वो पानी बिजली की समस्या हो, चाहे हमने देखा है शिक्षा व्यवस्था की बात हो या तमाम बुनियादी सुविधाओं की बात हो, सड़क का अभाव की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे जो है जिससे जनता त्राहिमाम करती है, लोग परेशान नजर आते हैं, सिस्टम की उदासीनता को लेकर कोसते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जमशेदपुर का क्या कुछ हाल अभी नजर आ रहा है और क्या कुछ जनता वहां के कह रही है? बिल्कुल अंकिता, देखिए जमशेदपुर में दो व्यवस्थाएं चलती है। एक तो टाटा स्टील का अपना व्यवस्था है और दूसरा है जो नगर निगम क्षेत्र में। टाटा स्टील के क्षेत्र में बिजली पानी की उतनी समस्या नहीं है, लेकिन जो निगम क्षेत्र है, चाहे वो मानगो की बात करें, जुगसलाई की बात करें, बिरसा नगर क्षेत्रों की बात करें, तो इन क्षेत्रों में बिजली और पानी की समस्या तो है और हर दिन लोग इससे जूझते भी है, चाहे वो बिजली की बात कर ले या फिर पानी की बात करें। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा टैंकर के माध्यम से पानी तो पहुंचाया जा रहा है लोगों के बीच में, लेकिन बिजली की जो आंख मिचौली, चूंकि रोजाना आंधी और तूफान आ रहा है, जिसकी वजह से जो है जो गैर कंपनी क्षेत्र है वहां बिजली गुल हो जाती है। बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। अब बिजली की समस्या से जूझने से लोग घरों में परेशान होते, बच्चे की पढ़ाई हो फिर अन्य चीज हो, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। साथ ही अगर हम बात करें पानी को लेकर, तो पानी को लेकर जिस तरीके से जुगसलाई और जो मानगो के क्षेत्र है या फिर परसुडी के क्षेत्रों में पानी का जलस्तर बहुत नीचे चले गया और उन क्षेत्रों में काफी समस्या है पानी को लेकर। निश्चित तौर पर जो गैर कंपनी क्षेत्र है वहां की जनता त्राहिमाम कर रही है। देखिए प्रभात, एक तरफ बुनियादी सुविधाओं से तो लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में जो है वो बढ़ोतरी की गई है। कहीं ना कहीं इससे लेकर रेस्टोरेंट संचालक भी परेशान हो रहे हैं और आम जनता के जेब पर सीधा असर भी पड़ेगा। आप जहां पे मौजूद है, क्या वहां पे कुछ लोग हैं जिनसे आप बातचीत कर सकते हैं तमाम मुद्दों पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, निश्चित तौर पर जमशेदपुर के जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के जो मालिक है, चाहे रेस्टोरेंट चलाने वाले, उनको तो दिक्कतों का सामना करना पड़े। क्योंकि एक तो गैस सिलेंडर प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, दूसरा सिलेंडर का दाम बढ़ने से जो उसका रेस्टोरेंट है उस पर असर पड़ रहा है। देखिए रेस्टोरेंट चलाने वाले हैं, हम इनसी से जान लेते हैं। देखिए एक तो गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा, तो कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को रेस्टोरेंट चलाने? ये हाल ही फिलहाल में अभी जो गैस का दाम बढ़ा हुआ है, इससे हमारे जो फुटफॉल है वो गिरा हुआ है। तो पहले जैसा अभी हम वहाँ पे चल नहीं रहा है, क्योंकि गैस के बढ़ने की आशा, ये जो अफवाह जो बोला हुआ है, इसके वजह से हमारा जो कस्टमर है आना जाना बहुत कम हो गया है यहाँ पे। जो रेगुलर जो कस्टमर आते थे, क्योंकि आप गैस के दाम बढ़ने से निश्चित है कि आपके रेस्टोरेंट का जो जायका है उसका भी दाम बढ़ रहा है। हाँ, ये बात सच है, दाम बढ़ रहा है। हाँ, तो कस्टमर आ रहे हैं रेस्टोरेंट में? नहीं, अभी तो वैसा हालत नहीं है पहले से। नहीं, दिक्कत काफी हो रहा है, परेशानी तो झेलना पड़ रहा है। हाँ, देखिए रेस्टोरेंट चलाते हैं, इनका कहना है कि जो गैस सिलेंडर प्रॉपर मिल नहीं रहा, दूसरी बात गैस के दाम बढ़ गया, जिसके चलते मजबूरन हमें जो जायका है, जो रेस्टोरेंट के जो मेनू है उसमें दाम बढ़ोतरी करने की मजबूरी है और उन लोगों ने दाम बढ़ाया, जिसकी वजह से 2 दिनों से कस्टमर भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इसका असर तो जितने भी रेस्टोरेंट है या फिर जो स्ट्रीट फूड है उस पर भी असर पड़ रहा है। क्योंकि बिल्कुल प्रभात, एक तरफ बुनियादी सुविधाओं से लोग तो परेशान है,
दूसरी तरफ महंगाई की मार भी झेल रहे हैं और आने वाले दिन में काफी ज्यादा जनता के जेब पर भी असर पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आपने होटल संचालक से बातचीत की, उन्हें भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, वहां से आपका उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। से जुड़े मुद्दों की बुनियादी सुविधाओं से जिसे लेकर जनता आजकल बेहाल नजर आ रही है। भले ही चुनाव के समय में वोट जब मांगने जाया जाता है तो उनसे वादे जरूर किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर हम जब पहुंचते हैं तो धरातल की सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। और इसी बात पे चर्चा करने के लिए हम बीजेपी का रुख कर लेते हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रतुल जी बने हुए हैं। प्रतुल जी, आपने बिजली की बात कर ली, आप कुछ देर पहले पानी की भी बात कर रहे थे, लेकिन हमने देखा है कि आपने ही दावा किया है कि 80,000 से ज्यादा जो चापानल है वो खराब है, लेकिन जिनके ऊपर इन तमाम बातों की जिम्मेदारी यानी कि पेयजल मंत्री की हम बात कर रहे हैं, उनका जब बयान सामने आता है तो उन्होंने आपसे ही लिस्ट मांगी है कि 800 ही लिस्ट दे दे जो झारखंड में चापानल खराब है। ये तो हद हो गई साहब। विपक्ष जब उनको सरकार से कह रहा है कि 80,000 चापाकल हमारे जानकारी में, वो भी मुख्य प्रतिपक्ष, मतलब आपके पास डेटा है? बिल्कुल डेटा है। और 80,000 कोई हम ऐसी हवा में थोड़ी कह देंगे। और 50,000 तो आपने खुद दिखाया कि 50,000 चापानल खराब है अपने कार्यक्रम के शुरुआत में। हमारा आंकड़ा 80,000 के आसपास है। और देखिए हाहाकार है। अब देखिए हर घर में जो नल से जल की क्या स्थिति है झारखंड में। यहाँ 55.27% ग्रामीण घरों को ही अब तक नल से जल कनेक्शन मिला है और राष्ट्रीय औसत इसका अंकिता जी 81% है। यानी झारखंड राष्ट्रीय औसत से आज भी लगभग 25% पीछे है। और अभी सिर्फ ना पश्चिम बंगाल की अगर बगल के पड़ोस के राज्य की बात करें, सिर्फ पश्चिम बंगाल पूरे देश में है जो झारखंड से पीछे है, वरना झारखंड बॉटम से सिर्फ एक पायदान ऊपर है। और आप देखिए जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा कारण था। जल जीवन मिशन में किस तरीके का भ्रष्टाचार था, अब वो संतोष कलर की कहानी कौन नहीं जानता। वो संतोष जिसको ईडी ने गिरफ्तार किया था, फिर उसने अपना सर फोड़ लिया, आरोप लगा कि सीबीआई ईडी ने उसको मारकर सर फोड़ दिया। फिर ये मामला हाईकोर्ट में सरकार ने चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, सीबीआई इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि सही है। तो ये किसका घोटाला था? 23 करोड़ का पेयजल घोटाला था। इसी घोटाले में तत्कालीन जो मंत्री थे उस समय 2024 के कालखंड में उनके आप सचिव से लेकर 10 करीबियों के घर में छापे पड़े थे। और ये लगातार मामला चल रहा है ईडी के नजरिए में कि बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। तो जल जीवन मिशन जो था झारखंड में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और केंद्र सरकार का एक फंडा होता है साहब कि जब तक आप पिछले खर्च किए पैसे का हिसाब नहीं देंगे तब तक नया पैसा वो अमूमन रिलीज नहीं करते हैं। तो आपके यहाँ तो 25 करोड़ का सीधे भ्रष्टाचार था और 55% आपका औसत है। आप बताएं ना, आप गाँवों में बात करते हैं, वहाँ जो है वो छोटे छोटे चूल्हों से पानी पीना पड़ता है लोगों को। जो वहाँ ग्रामीण इलाके में छोटे छोटे तालाब होते हैं जो गंदगी वाले होते हैं, वहां से महिलाएं ढोकर पानी ले जाती। और आप प्रश्न, आप 6.5 वर्षों से सत्ता में तो आप पे ही होगा ना साहब। और टैंकर से आप कितना निर्भर हो सकते हैं पानी से अंकिता जी? टैंकरों का भी अपना एक सीमा है। कई इलाकों में 2-2, 3-3 दिन तक पानी नहीं आता है। और जो स्थितियां हो गई है फिल्ट्रेशन प्लांट की, ये कोई छिपा हुआ किसी से नहीं है। अब आप देखें 2026 का जो ईडी का जो रेट था, माफ कीजिएगा अप्रैल मई का जो उसका ताजा अपडेट था कि सीबीआई जांच को अभी मंजूरी मिल गई है। अब पेयजल विभाग पूरे तरीके से करप्शन के लपेट में है। वरना आप देखिए क्या स्थिति हो गई है साहब। जो इस बार तो मानसून अच्छा था, इस बार तो पूरे लबालब भरे हुए तालाब भी थे, लेकिन जब तालाब का पानी या जो जलाशय और डैम का पानी पहुंचाने के लिए आपके पास हर घर में नल से जल सुविधा नहीं रहेगी, पाइप कनेक्शन नहीं होगा, तो ये तालाब और डैम भर के भी क्या होंगे साहब। यहाँ पर जो स्थिति इनकी है, मैंने बताया ना, राष्ट्रीय औसत से 25% का जो गैप है वो साफ दिखाता है कि झारखंड में ऑल इज नॉट वेल। और जिस तरीके का करप्शन हर एक घोटाले में, अब आप सोचिए ना, आम आदमी को ग्रामीण इलाके में पानी लेने के लिए महिलाओं को 2-2, 3-3 किलोमीटर जाना पड़ता है, चापाकल से पानी लेना पड़ता है। उसमें भी हम लोगों ने आंकड़े जारी किए तो वो उल्टा पूछ रहे कहाँ है। अरे साहब आप युद्ध स्तर पर करें, आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, आपके जूनियर इंजीनियर्स हैं, आपका ब्लॉक ऑफिसर्स है। पेयजल आपूर्ति विभाग को ये पहले की प्लानिंग करनी चाहिए थी अंकिता। ये नॉर्मली प्लानिंग होती है फरवरी मार्च में कि गर्मी आने से पहले हम ठीक हो जाए। पर अंकिता जी ये तो वही सरकार है ना जो फरवरी के अंत में जब ठंड खत्म हो जाता है तो बच्चों के स्कूल में स्कूटर जो स्वेटर बांटती है, क्योंकि इनकी प्लानिंग नहीं होती है। तो ये वही है, अब जैसे बरसात शुरू होने वाला है
जब खत्म होने लगेगा सितंबर अंत में। प्रतुल जी, ये आपने प्लानिंग की छापेमारी- बात की, अब इनकी प्लानिंग क्या है? सुनील जी आएंगे आपके पास इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए, लेकिन फिलहाल हम अपने सहयोगी धनबाद से बने हुए प्रकाश उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, देखिए हम चर्चा तो कर रहे हैं कि इतना बुनियादी सुविधाओं का यहाँ पे अभाव है, लगातार लोग परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड की जनता की बात कर ले या पूरे देश भर की जनता की बात कर ले तो महंगाई की मार भी काफी ज्यादा उन्हें झेलनी पड़ रही है। और इस बार तो अभी की अगर हाल ही की बात कर ले हम, तो कमर्शियल सिलेंडर में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है दामों में, रेस्टोरों में खाना खाने के लिए जो लोग पहुंचते हैं उन्हें भी सोचना पड़ रहा है, क्योंकि अब उनके दाम में बढ़ोतरी है, मेन्यू कार्ड में चेंजेस आ रहे हैं। ऐसे में आप धनबाद में बने हुए हैं, वहां के होटल संचालकों का क्या कहना है, ग्राहकों का क्या कुछ कहना है? देखिए अंकिता, अभी मैं मौजूद हूं धनबाद के बिग बाजार स्थित सोनेटेल होटल में, और यहां लोग हर रोज खाना खाने के लिए यहां रेस्टोरेंट में आते हैं, बाजार करने के लिए आते हैं, होटल में ठहरते हैं। लेकिन अब लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर हम बात कर ले मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से युद्ध छिड़ा हुआ है, उसकी तपिश, उसकी आग अब पूरे देश में देखने को मिल रहा है, और पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से कमर्शियल सिलेंडर में 1000 रुपए की लगभग बढ़ोतरी की गई है, इसे लेकर अब होटल संचालकों का क्या कहना है। हमारे साथ होटल के शेफ हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सर, जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है और जिस प्रकार से गैस सिलेंडरों के दामों में वृद्धि हो रही है, लगातार वृद्धि पे वृद्धि देखने को मिल रहा है, लगभग 1000 की वृद्धि हुई है, तो इससे कितना फर्क पड़ रहा है आपके रेस्टोरेंट और होटल पर? दरअसल क्या हुआ है, ये पहली बार नहीं, पहले भी बढ़ा है, और उसी हिसाब से अभी जो लगभग 1000 रुपया का जो बढ़ोतरी हुआ है, उसी में क्या होता है, हम लोगों को हर एक खाना बनाने के लिए मोटे मोटी जो कॉस्टिंग के हिसाब से 100 रुपया खाना में 5 से 7% का मतलब आपको गैस और फ्यूल जो भी है बनाने के लिए चला जाता है, इसमें असर पड़ रहा है। तो अभी क्या हो रहा है ना, हम लोग उसको एनालिसिस कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि कितना हम लोगों का खर्चा आ रहा है और कितना पहले होता था और अभी कितना हो रहा है। हम लोग कुछ चीज़ें जो है इलेक्ट्रिकल्स के ऊपर चले जा रहे हैं कि नए आजकल इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट है उसमें खाना बना रहे हैं, ताकि हम लोगों को गैस का खर्चा थोड़ा कम हो जाए। जैसा टिल्टिंग पैन हुआ और आपका बॉइलिंग के लिए कुछ भी है, सब कुछ धीरे धीरे हम लोग वो सब कर रहे हैं। एक बार एनालिसिस कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर फिर हम लोग देखेंगे। फिर अभी तक तो कोई डिसीजन नहीं लिया और कैलकुलेशन अभी तक नहीं हो पा रहा है कि हम लोग कितना खर्चा हो रहा है, कितना बढ़ चुका है। तो सर, ये कब तक रिवाइज हो जाएगा, जो रेट है उसका कब तक रिवाइज आप लोग कर लेंगे? और आपने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिजली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट है, होटल है, वो फिर क्या करेंगे? क्योंकि बिजली का भी दर आए दिन बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ऐसे में बिजली का भी रेट जो है वो काफी हाई है। तो गैस और बिजली में अगर वो कन्वर्ट करते हैं गैस को बिजली में, तो उसमें कितना खर्चा आ जाएगा? उसमें भी खर्चा कम भी नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिजली का खर्चा भी नहीं बढ़ेगा। बिजली का खर्चा मेरा, हम लोगों को जो इलेक्ट्रिकल्स का खर्चा है और बिजली का खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से अभी हम लोगों को गैस का खर्चा बढ़ा है, उसी हिसाब से थोड़ा तो कम होगा। लेकिन अभी तक हम लोगों को प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं कि सोचे नहीं है कि बिल्कुल कितना होगा, प्रकाश, क्या नहीं और होगा। अब ये भी परेशान नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ग्राहक भी जब इनके रेस्टोरेंट में पहुंचेंगे तो अभी अब सोचने पे मजबूर हैं कि अगर खाना महंगा मिलेगा, लेकिन चलिए देखिए खाने के शौकीन है वो जरूर पहुंचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई की जो मार है वो जरूर उन्हें झेलनी पड़ेगी। अब हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ रांची से लाइव बनी हुई है, रुचि का भी रुख कर लेते हैं। रुचि, देखिए एक तरफ लगातार कमर्शियल सिलेंडर की जो दामों में बढ़ोतरी हुई है, उससे जनता भी परेशान है, और खासतौर पर देखिए हालांकि घरेलू सिलेंडर की बात करें उसके दाम में अभी कोई भी बदलाव तो नहीं किया गया, बढ़ोतरी नहीं की गई, थोड़ी राहत की बात जरूर है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के बढ़ने के बाद से कहीं ना कहीं इनके भी जेब पर असर पड़ेगा। और बिजली की बात कर रही है तो बिजली बिल भी बढ़ेगा, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही देखा है इंडक्शन के इस्तेमाल में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई, जनता जो इंडक्शन का रुख इस्तेमाल पे आगे बढ़ती हुई नजर आई, उससे बिजली पर भी असर पड़ा, और उनके बिजली के जो बिल आते हैं उनका, उस पर भी जो मांग है, जो बढ़ोतरी है, वो भी हमें देखने को मिली थी। तो ऐसे में जनता की जो मांग है, क्या कुछ सरकार को किस तरीके से देखते हैं, सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं इस पर? बिल्कुल, देखिए आपने अंकिता बात की कि कॉमर्शियल सिलेंडर के संदर्भ में, तो उसमें इजाफा जो है वो देखने को मिला। 933 रुपए कोई मामूली कीमत नहीं होती है, 933 रुपए का इजाफा जो है वो हुआ है, और आने वाले दिनों में इसका इफेक्ट जो है वो बड़ा देखने को मिलेगा।
चूंकि जो लोग भी रेस्टोरेंट का रुख करते हैं, होटल का रुख करते हैं, वीकली कहीं खाने पीने जाते हैं, या वैसे लोग जो हैं, या फिर स्ट्रीट फूड की बात कर ले, तो जो कमर्शियल सिलेंडर जहां पर उपयोग होता है वहां पर ज़रूर जो है जो भी मेन्यू में शामिल जो फूड आइटम्स होते हैं उनके दाम तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। ऐसे में अगर रेस्टोरेंट संचालकों की बात करें, उनकी उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है, कितना असर पड़ेगा जो कमर्शियल सिलेंडर में वृद्धि हुई है, 48% लगभग वृद्धि। बिल्कुल निश्चित रूप से फ़र्क तो पड़ेगा ही है इसका, और महंगाई एकदम से ज़्यादा हो गई है। समझ में आता है कि 100-200 या जो भी, लेकिन ये 1000 अगर ज़्यादा हो गया है तो काफ़ी डेफिनेटली इसमें रेट में भी हमें भी कहीं ना कहीं मेनू को भी अपडेट करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली इसमें तो फ़र्क तो पड़ेगा ही। जो लोग भी आपके रेस्टोरेंट में डिलीशियस व्यंजन का स्वाद चखने आते हैं तो उन पर उनकी कीमतें जो हैं बढ़ जाएंगी, यानी कि लोग कम आएंगे, या फिर उनके पॉकेट पर असर पड़ेगा? मैम कहीं ना कहीं तो हमें अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉस्टिंग तो बढ़ेगी ही। तो समझ में आता है कि चलिए 150-200 रुपए का फ़र्क होता, लेकिन यहाँ तो काफ़ी, और मेन LPG है तो उसी से ही सारा प्रोसेस होता है होटल और रेस्टोरेंटों का, तो जाहिर सी बात है कि वो सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ वही हो गई है अभी। और बाकी तो बिजली पानी का तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे हाल क्या हो रहा है। चलिए देखिए, बिल्कुल रुचि, और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मेन्यू भी इन्हें अपडेट करना पड़ेगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके पास आएंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल बना हुआ है, उनका रुख कर लेते हैं। संजय जी का रुख कर लेते हैं। संजय जी देखिए, अगर हम बात कर रहे थे, आपने प्रतुल जी को भी सुना, उन्होंने एक पानी की संकट की बात हो रही है यहाँ पे, तो 80,000 से ज्यादा उन्होंने कहा है कि एक डेटा उन्होंने पेश किया है कि इतने चापानल खराब है। लेकिन आपके सरकार में मंत्री हैं, उनका बयान आता है कि विपक्ष 800 की लिस्ट दे दे तब हम जाने। लेकिन देखिए, अगर 800 की लिस्ट की बात हो रही, चाहे एक भी चापानल खराब है, अगर विपक्ष अगर बता रही है कि अगर चापानल खराब है, तो कहीं ना कहीं वो जाकर देखना चाहिए कि अगर जनता परेशान हो रही, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रही बात होगी, तभी ये बातें निकलकर सामने आ रही है। तो क्या ये जिम्मेदारी से टालना नहीं है? पहले तो प्रमुख विषय जो है महंगाई। आज जो कमर्शियल गैस की दाम, जो यही आशंका था कि देश के प्रधानमंत्री जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म होगा, जो धर्म के नाम पर 5 राज्य में चुनाव लड़ रहे थे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उसी तरह से दाम बढ़ेगा। मतलब देश में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कॉमर्शियल गैस पर एक बार में 993 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो देश के प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च पद पर बैठे होते हैं, उनकी पहचान यही होता है कि देश में आपका देश का जो विपरीत परिस्थिति में देश का राजा और देश के लोकतांत्रिक राष्ट्र में जो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनकी धैर्य और उनका कार्य का पहचान होता है कि हमारा भारत एक गरीब राष्ट्र है और उस राष्ट्र पर कैसे नियंत्रण किया जाए। तो देश के जो 1% अमीर है, अमीर होते जा रहे हैं। आज जब भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जो यह कहा करते थे 2024 के लोकसभा के चुनाव में सार्वजनिक मंच से कि कांग्रेस पार्टी ने 410 रुपए सिलेंडर देता है, अब भाई और मित्रों मैं कितना कर दूं, तो 200। डीजल पेट्रोल 65 रुपए, कितना कर दूं, 35 रुपये। आज महंगाई कहां है? जो 410 का घरेलू गैस था वो आज 1000 रुपए गैस हो गया है। आप जो 15 दिन में दिया करती थी कांग्रेस सरकार, वो आप 25 दिन में देने का काम करते हैं। आज महंगाई, बेरोजगारी आप देख लीजिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उनसे मांग करता हूं कि आपको प्रधानमंत्री पद छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि आपने इस देशवासियों से वादा किया था कि हम 2 करोड़ हर ईयर देंगे। आपने वादा किया था महंगाई कम करेंगे, आपने वादा किया था कि एमएसपी किसानों का डबल करेंगे, आपने वादा किया था कि देश के किसानों का 2 लाख करोड़ रुपया माफ कर देंगे। आपने इस सार्वजनिक मंच से 12 वर्षों में किसी भी सार्वजनिक मंच से, चुनावी मंच से, या आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के प्रधानमंत्री ने यह इस मुद्दे पर अपने बात करने का काम किया है कि जो देशवासियों से उन्होंने वादा किया उस वादे पर बात किया कि उन्होंने एक भी वादा पूरा करने का भारत के लोगों के साथ किया। देश के प्रधानमंत्री 75 वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे, लेकिन नौजवानों को अग्निपथ और विजय पथ के मामले से 4 वर्ष की नौकरी देकर उनको बाहर करने का काम करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो काम करने का जो तरीका है, मैं आपको बताता हूं कि आपका प्रति लीटर थोक डीजल में 12 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दिया गया है। इस देश में थोक कीमतों में इजाफा हुआ है
3.88% तक पहुंची है, जो 41 महीनों का सबसे हाई रेट है। यह मेरा कहना नहीं, बिजनेस स्टैंडर्ड का रिपोर्ट है, इसको आप जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। तो हमारा कहना है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने वादा को कभी पूरा करने का काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपया अंकिता जी माफ कर दिया, लेकिन देश के किसानों का 2 लाख रुपया माफ नहीं किया। अंकिता जी, दुर्भाग्य देश के प्रधानमंत्री का कि जो देश के प्रधानमंत्री 2013 में अंकिता जी भारत पर 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज था, आज आप वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा देखिए, सबसे बड़ा कर्जदार भारत का देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 259 करोड़ का हो गया है। जो कांग्रेस के सरकार में एक भारतीय पर 35,000 कर्ज था, आज 5 लाख रुपया प्रति भारतीय पर कर्ज हो गया है। यह भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके मित्र एशिया का सबसे धनाढ्य बन गए। और भारत की स्थिति क्या है? देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक मन से कहा करते थे। सुनील जी, आपने जो आरोप लगाए हैं, सुनील जी आपने जो आरोप लगाया है कि लगातार जो महंगाई हुई है वो केंद्र सरकार की नीति सही नहीं, इस वजह से हुआ है। चलिए इसका जवाब हम प्रतुल जी से ले लेते हैं। प्रतुल जी, देखिए कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं और जनता भी कहीं ना कहीं त्राहिमाम कर रही है। लगातार महंगाई, और सिर्फ सिलेंडर की बात नहीं हो रही, तमाम ऐसे चीजों पर हमने देखा है, जिससे घरेलू चीजों पर भी महिलाएं जो वो भी परेशान नजर आती हैं। तो ऐसे में महंगाई हमें आए दिन हमें देखने को मिलता है, और ये जो आरोप लगा रहे हैं, तो क्या इससे किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, आपने आरोप का एक पक्ष बोला, लेकिन जनता तो ये आरोप लगा रही है, ये भी आरोप लगा रही है कि बिजली की क्या स्थिति है और पानी की क्या स्थिति है। इससे ये डिनाई कर रहे हैं। मैंने तो कहा ना कि आप 5 मिनट के लिए फोन लाइन अगर खोल दें और बताएं कि बिजली की क्या स्थिति है, तो जनता के कितने कॉल्स आएंगे और क्या निष्कर्ष होगा। इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आपके लाइव टीवी पे लोग बता रहे हैं कि बिजली की क्या स्थिति है और पानी की क्या स्थिति है। महंगाई के लिए हमें ब्लेम कर रहे हैं साहब, ठीक है, मैं आंकड़ों पे आता हूँ, पर पहले बताता हूँ आपको कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो स्थितियां हो गई है, अमेरिका ने ब्लॉकेट करके रखा, ईरान हमला कर रहा है, पूरे विश्व में त्राहिमाम है साहब। कंबोडिया में ऑड इवन नंबर चल रहा है, पाकिस्तान में स्कूलों को बंद कर दिया गया है, ऑफिसेस को 3 दिन के लिए कर दिया गया है, 3 दिन वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, बांग्लादेश में पेट्रोल डीजल की राशनिंग हो गई है। अब आप बात करें आम उपभोक्ताओं की, पेट्रोल डीजल की कीमतों में 1% की भी वृद्धि नहीं हुई है गल्फ के युद्ध के बाद भी। और पहले दिन से कांग्रेस के माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी आशंका जाहिर कर रहे थे, भाई साहब देखिएगा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आसमान छूती वृद्धि होगी। मैं आम उपभोक्ता के पेट्रोल और डीजल की बात कर रहा हूं। और आते हैं आम अब एलपीजी पे, कहां एलपीजी पे 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई है साहब। अब आप कांग्रेस के नेता ट्वीट कर देंगे कि एलपीजी का संकट होने वाला है, पैनिक बुकिंग होने लगती है, और पैनिक बुकिंग अब धीरे धीरे सबसाइड कर रही है। तो ये जो आंकड़े ये बोलते हैं, तो ये तो प्रधानमंत्री जी की जो करिश्माई नेतृत्व और दीर्घकालीन नीतियां, जिसके चलते ईरान भी भारत को, माफ कीजिएगा, भारत को अपने 5 सबसे विश्वास मित्रों में मानता है, और इजराइल तो कहता है साहब आप हमारे ऑल वेदर फ्रेंड है, हमेशा साथ देते हैं। तो गल्फ ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाज और एलपीजी टैंकर्स लगातार आ रहे हैं। हमने मल्टी सोर्सिंग करके रखी हुई है, कई देशों से हम जो पेट्रोल है वो हमारे देश में आता है, गैसेज आते हैं। कहां साहब अभी तक पेट्रोल डीजल की किल्लत हुई है? कब हुई है पेट्रोल डीजल की किल्लत? कब कीमतें बढ़ी है? हाँ, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ने की बात करते हैं, तो इनको याद रखना चाहिए 2004 से 2014 के बीच में 220% जो था वो पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। डीजल की कीमतों में 2004 से 2014 के बीच में 210% की वृद्धि हुई थी। और हमारे अगर आप 2024 और 25 तक के आंकड़ों को देखेंगे तो ये वृद्धि पेट्रोल में सिर्फ 60% हुई है, डीजल में 57% हुई है। मैं आपको इसका पाई डायग्राम दिखा दूंगा जिससे मैं आप बताएं। देखिए बिल्कुल इस पर भी आएंगे, बिल्कुल झारखंड सरकार कैसे अंकिता कंट्रोल कर सकती है 30 सेकंड में। पेट्रोल डीजल पर ये वैट कम नहीं करते हैं। अब आप देखिए वैट की क्या स्थिति है पड़ोसी राज्यों में। आप देखिए बिहार की बात करें, डीजल सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का मोड होता है। झारखंड में डीजल पे 22% वैट है, पश्चिम बंगाल में 18% वैट है, बिहार में 18% वैट है। डीजल में वैट की कमी सरकार क्यों नहीं करती? ऊपर से 1 रुपया सेस भी लेती है। तो अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी होती है और झारखंड सरकार भी कमी करती तो ये नौबत महंगाई की नहीं आती। और झारखंड सरकार इसेंशियल्स कमोडिटी एक्ट पूरे देश में लागू है, क्यों नहीं छापेमारी करती है साहब? होर्डिंग हो रही है एलपीजी सिलेंडर्स की, जब कभी कभी खबरें आती हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर होर्डिंग हो रही है। जब ये इसेंशियल्स कमोडिटी एक्ट है लागू, तो आप छापेमारी क्यों नहीं कर रहे हैं? कीमतों को नियंत्रण में क्यों नहीं कर रहे हैं? रेगुलेट कीजिए प्राइसेस को।
झारखंड सरकार अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकती अंकिता जी। तो हमारा मानना है कि केंद्र और राज्य दोनों को समन्वय में काम करना चाहिए। चाहिए। प्रतुल जी, आप अपनी बातों को कंटिन्यू कर लीजिएगा। फिलहाल हमारे जो सहयोगी प्रकाश और रुचि हमारे साथ बने हुए थे और वहां की जनता से जब तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। रुचि और प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतुल जी, आप अपनी बातों को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारा यही कहना है कि जो बिजली की स्थिति है, मैंने आपको बता दिया, पीक में 500 से 600 मेगावाट का शॉर्टफॉल होता है। पेयजल की स्थिति मैंने आपको बता दिया। पेयजल की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे 55% सिर्फ हर घर में नल से जल ग्रामीण इलाके में हुआ, जबकि राष्ट्रीय औसत 80% है। पश्चिम बंगाल सिर्फ एक हमसे पीछे, बाकी सब ऊपर है। महंगाई की स्थिति यह है कि डीजल में वैट हमारे यहाँ 22% है, बिहार में 18% है, वेस्ट बंगाल में 18% है। तो ये क्यों नहीं साहब महंगाई बढ़ेगी? डीजल से ही सबसे ज्यादा चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है अंकिता जी। तो सरकार को चाहिए कि जब बढ़ती कीमतें हैं तो उस पर लगाम लगाए। और आप प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कीजिए साहब। प्रधानमंत्री जी के दीर्घकालीन सोच के कारण 1 रुपया ना तो आम उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी है, ना जो एलपीजी घरेलू उत्पादन के लिए सिलेंडर्स हैं उनमें रेट्स बढ़े हैं। और आपने कहा कि साहब धर्म के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने चुनाव लड़ा। हमने कम से कम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरह मुस्लिम तुष्टीकरण पर नहीं लड़ा, हमने तो सबका साथ। चलिए, इस पे बातचीत करेंगे प्रतुल जी। और हमारे साथ सुनील जी बने हुए। सुनील जी, आपने प्रतुल जी की बातों को भी सुना है और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अगर राज्य सरकार को भी अगर चाहिए तो ढंग से काम करेगी तो जनता को इतना ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि कैसे इस राज्य में सत्ता को हासिल किया जाए। इस राज्य की जनता कहीं भी अंकिता जी परेशान नहीं है। आज गैस सिलेंडर जो बंटने की मामला है, आप देख लीजिए कि बहुत स्मूथली राज्य सरकार और आप राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सभी जगह शांतिप्रिय ढंग से जो 25 दिन का उन्होंने समय दिया है देश के प्रधानमंत्री, और 25 दिन में मिलेगा देश के पेट्रोलियम मंत्री ने जो दिया है उस पर सीधे काम यहाँ पर हो रहा है। और आपने कहा, हमारे मंत्री आदरणीय सुदीप सोनू जी ने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी 800 का लिस्ट तो दे दे। क्यों भारतीय जनता पार्टी भागने का काम कर रही है? कहीं भी चापानल खराब है बात तो बता दे। तो भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाने की आदत है। सुनील जी, आज ही हमारे सुनील जी दुमका से आज ही हमारे पास खबरें आई हैं कि 5 वहां पे पहाड़िया आदिवासी समुदाय के जो लोग रहते हैं उनके इधर 5 चापानल दिया गया है, लेकिन 5 के 5 चापानल खराब पड़े हुए हैं। अंकिता जी आ गया, आपने कही 5 चापानल, 50,000 चापानल तो नहीं खराब पड़ा हुआ है। आप सूचना देंगे आप रांची में कहां पानी की दिक्कत है, तो जहां पानी की दिक्कत है, जहां पानी की किल्लत है, सभी यहां पर पार्षद काम करें, मेयर डिप्टी मेयर काम करें। और जो सरकार के सूत्र है 193 टैंकर 53 वार्ड में पानी सभी जगह सप्लाई करने की काम करती है। आप भारतीय जनता पार्टी इस बात को क्यों नहीं करती है कि इस राज्य में 30 डैम कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाया गया और 14.5 वर्षों की सरकार में किसने डैम का निर्माण करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया? 14.5 वर्षों के काम में 30 जो डैम है, इसमें कितने डैम का गाद साफ करने का? देखिए सुनील जी, चाहे सरकार में कितने दिन भी काम हो, सुनील जी, चाहे सुनील जी आपकी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे किसी भी की सरकार हो, हमारी सरकार हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि जनता तो परेशान है, जनता तो त्राहिमाम कर रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन जनता गर्मी के मौसम में समझिए, जो प्रतुल जी ने भी बात कही है, तमाम जनता से भी यही कहा, जनता भी यही मांग करती है कि जब गर्मी का समय आता है उसी समय क्यों याद आता है? क्यों गर्मी आने से पहले क्या इस पर तैयारी नहीं हो सकती? क्या इस पर रोड मैप तैयार नहीं हो सकता है? अंकिता जी, जब तैयारी नहीं है तो कैसे हर मोहल्ला में 2 टैंकर दिन भर में 3 टाइम पहुंच रहा है? हर जगह आप बताइए तो, दिखलाइए तो कि जहां प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी बताए तो कि आप सुदीप सोनू इतनी बड़ी बात कह गए। अगर भारतीय जनता पार्टी में साहस है तो साथ के साथ बताए कि 800 चापानल कहां खराब है और कहां प्रॉब्लम है। समस्या आती है, इनके कहने से नहीं होगा। हमारी सरकार ने सारी व्यवस्था सारी व्यवस्था गर्मी आने से पूर्व में किया है, उसी का नतीजा है कि हर घर पानी पहुंच रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि 6,500 करोड़ जल नल योजना का भारत सरकार क्यों रखे हुए है, क्यों नहीं देने का? चलिए सुनील जी, आपने जो बात कही उसका जवाब ले दे प्रतुल जी। स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता सुनील जी को। चलिए प्रतुल जी स्पष्ट करिए, सुनील जी स्पष्ट करने के लिए बोल रहे हैं। सुनील जी, समय कम है प्रतुल जी। मैंने एक बार भी नहीं टोका सुनील जी, बस मुझे 30 सेकंड सुन लें। मैं अब कांग्रेस कह रही है साहब, कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता कह रहे हैं कि झारखंड में बिजली की कोई समस्या नहीं है। मैं जनता से पूछता हूं क्या बिजली की कोई समस्या नहीं है? कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पानी की कोई समस्या नहीं है साहब, हर घर में पानी पहुंच रहा है। मैं जनता पे छोड़ता हूं विवेक पर कि क्या हर घर में पानी पहुंच रहा है? और जो ये कहते हैं साहब कि जो किल्लत है और प्रधानमंत्री जी की इस तरह की नीतियां, तो क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी है? आप जवाब दे जनता, आप सर्वोपरि हैं। क्या घरेलू एलपीजी की कीमतें बढ़ी है?
जनता जवाब देगी। और इन सब का जवाब है नहीं साहब, किसी की कीमतें नहीं बढ़ी है। और सरकार, मैं एक बात से सहमत हूं, कुछ जिले के उपायुक्त, जिसमें रांची के उपायुक्त भी है, वो पर्सनल इनिशिएटिव लेकर गैस सिलेंडर बंटवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये पूरे राज्य में व्यवस्था क्यों नहीं लागू होती है? पूरे राज्य की सिस्टम क्यों नहीं ये लागू करती है? कुछ जिले के इंडिविजुअल अफसर को क्यों ये करना पड़ता है? तो हमारा मानना है ये पूरे तरीके से फेल सरकार है। ये जो मार्च प्रतुल जी, आपने समय मांगा, हमने दिया, सुनील जी को बोलने दीजिए। समय की कमी है, समय की कमी है प्रतुल जी, क्या उम्मीद करेंगे? सुनील जी, मैं बताता हूं अंकिता जी कि 2014 में जो 410 रुपये सिलेंडर था, आज मोदी जी की सरकार में 10 रुपये हो गया। जो कमर्शियल सिलेंडर 1200 रुपये था, आज 32 रुपये हो गया। आप समझिए कि कितना 2.5 गुना सिलेंडर का दाम बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने किया, और अपने मित्रों को धनी बनाने का काम कर रहे हैं और इस देश की जनता को गरीब करने का काम कर रहे हैं। अंकिता जी, तो मोदी जी का आंकड़ा है ना कि हम 80,000 करोड़ देश की जनता को 5 केजी अनाज देते हैं। मेरा आंकड़ा तो नहीं है, सार्वजनिक मन से भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं, सभी चुनाव में बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी देश को या झारखंड की राज्य की, झारखंड की जनता को दिक्कत होता तो 2024 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत देने की काम नहीं करती। इसलिए समस्या आया है, समाधान भी होते रहा, समस्या आएगा। समय की थोड़ी कमी है अंकिता जी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बात बनाने का काम कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, एक लाइन बस। आप जब बोले तो मैं नहीं टोका, मैं भी नहीं टोका। आप बोल रहे, फिर मैं बोलता हूं, एक लाइन मुझे चाहिए बस। मैं उनकी तरफ सिर्फ एक प्रश्न करता हूं, ये कहते हैं बिजली की कोई समस्या नहीं, पानी की कोई समस्या नहीं, इतना बड़ा सफेद झूठ बोलकर इसको लाफ्टर शो बनाना है? ये कपिल शर्मा का शो है? भारतीय जनता पार्टी की समस्या है, भारतीय जनता पार्टी के इसी जगह रहता हूं, 24 घंटा में 24 घंटा बिजली मिलता है। आएगा जब बिजली आएगा। सुनील जी और प्रतुल जी, समय की कमी है। भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया के लिए 14 वर्ष में को भारतीय जनता पार्टी ने लूट लिया। प्रतुल जी और सुनील जी, प्रतुल जी और सुनील जी शांत हो जाइए, समय की थोड़ी कमी है। सुनील जी चलिए, प्रतुल जी आवाज आ रही है। प्रतुल जी, समय की कमी है। सुनील जी आप भी समझिए, समय की कमी है। प्रतुल जी और सुनील, समय की कमी है। और सुनील जी देखिए, बस जाते जाते मेरा आपसे बस एक ही सवाल रहेगा। देखिए, जनता पूरी तरीके से पसीने में तर है, गर्मी का मौसम है, हल कभी से सूख रहे हैं। आप लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं या फिर बस आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा? बस ये प्रतुल जी, सरकार में आप भी कांग्रेस से, कांग्रेस भी सरकार में गठबंधन में, बस थोड़ा कम शब्दों में इसका जवाब दीजिएगा। सुनील जी, प्रतुल जी सवाल मैंने किया, उनको जवाब देने दीजिए। प्रतुल जी, मैं भी जानता हूं, ये कह रहे पानी बिजली की समस्या नहीं है, बता दे पानी बिजली। प्रतुल जी सवाल का जिम्मेदारी लेने के लिए वो तैयारी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। सुनील जी जवाब दीजिएगा। मैं आपको स्पष्ट कर दिया कि कोई समस्या ही नहीं, समस्या और समाधान दोनों एक दूसरे का पूरक है, दोनों पूरक है। भारतीय जनता पार्टी, चलिए देखिए, आप लोग हमारे साथ जुड़े, समय की कमी है। सुनील जी और प्रतुल जी, आप लोग दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले समय में देखिए, अब देखना होगा कि जनता कहीं ना कहीं त्राहिमाम कर रही है, त्रस्त है, और अब कैसे इस पर सरकार भी काम करती है ताकि गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत ना हो, बिजली की किल्लत ना हो, जनता की जो समस्या है उसका समाधान हो। इस पर हमें देखना होगा। इस पर हमारे साथ लगातार चर्चा, हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। हमारे सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ था। प्रतुल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुनील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही। बने रहेगा खबरों के लिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।